नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का हिसाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात पूर्णिया की, जहां एक दारोगा की हैवानियत सामने आई है। सीआईडी के दारोगा नितेश चौधरी के घर काम कर रही बच्ची को दारोगा और उनकी पत्नी ने सलाखों से दागा है। बच्ची किसी तरह जान बचाकर चाइल्ड लाइन पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। बता दें कि सहायक खजांची थाना के रजनी चौक पर सीआईडी के दारोगा नितेश चौधरी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घर में काम कर रही दरभंगा जिले की 12 साल की बच्ची ने सीआईडी दारोगा और उनकी पत्नी माही चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची के शरीर पर कई जगह गर्म सलाख से दागने का निशान है। बच्ची ने कहा कि वो नितेश चौधरी के घर पिछले 2 साल से काम कर रही थी। जब उसने नितेश के 2 साल के बच्चे को डांटा तो दारोगा नितेश और उनकी पत्नी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पिछले 3 दिनों से वो लोहे के गर्म सलाखों से उसके गाल, गर्दन और दोनों हाथ को दाग रहे थे। चाइल्ड लाइन ने इसकी सूचना एसपी दयाशंकर को दी तो एसपी ने तत्काल महिला थाना प्रभारी किरण बाला को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। महिला थाना प्रभारी ने चाइल्ड लाइन जाकर बच्ची का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि बच्ची के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो नहीं मार खाते थे, 1 महीना से मारते थे सब आदमी। कौन? दोनों, मतलब दोनों मारती थी। कौन? मौसाद या मौसी भी। कौन है, क्या नाम है? उनका नाम है नितेश चौधरी और माही चौधरी। क्या करता है वो तुम्हें? वो तो दरोगा है। कहाँ पर? वो दरोगा है उसमें सीआईडी में, और उनका वो क्या बोलते हैं, कहाँ पोस्टेड है? उनका तो है कटिहार। इसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, मारा जाता था। दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मारते थे इसको। उसके बाद पिछले 3 दिनों से तो वो लोग सारी हदें भी पार कर चुके थे। बच्ची को जो है रड से जगह जगह दागा गया है, जो कि निशान अभी भी बच्ची का ताज़ा है। फिर अगरबत्ती से जलाया गया है। मार से चोट का भी निशान है। होंठ जो है बच्ची का वो थोड़ा सा फूटा हुआ है, ब्लड भी उसमें थोड़ा बहुत आया है, सूजन अभी भी है। तो ये तो बहुत ही दर्दनाक, या क्या कहा जाए, जो रक्षक ही भक्षक होते हैं, यही वाली बात है। इस लड़की को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। तो वाकई यहाँ रक्षक ही भक्षक बन बैठे। अब सवाल यह है कि दारोगा दंपति को पीटने का अधिकार किसने दिया? एक छोटी बच्ची को पीटने का अधिकार किसने दिया इन्हें? दारोगा ने कानून हाथ में क्यों लिया? कानून की रक्षा की जिम्मेदारी इस पर होती है, वही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या पुलिस आरोपी दंपति पर कार्रवाई करेगी या फिर रसूख के आगे किसी की नहीं चलेगी? ये तमाम वो सवाल जो इस पूरी घटना के बाद उठते हैं। एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है उसके बाद उठते हैं। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रवीण, सबसे बड़ा सवाल यही कि सीआईडी के दारोगा पर कार्रवाई कब होगी? ये जिस पर कानून के रखवाली का जिम्मा होता है, उसी कानून के रखवाले एक सीआईडी के दारोगा नितेश चौधरी ने इस तरह की हैवानियत की है। जो एक छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची है, जो उनके घर में पिछले 2 साल से काम कर रही थी, वो दरभंगा जिला की रहने वाली है, और उस बच्ची को दंपति ने, जो ये दारोगा दंपति है, उन्होंने गर्म सलाखों से दागा है और उनके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान है। वो बच्ची 3 दिन तक तो दुख दर्द सहती रही, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो किसी तरह आज सुबह वहां घर से भागी है और लोगों की मदद से वो चाइल्ड लाइन पहुंची। और चाइल्ड लाइन में जब उन्होंने न्यूज़ 18 को और वहां के लोगों को अपनी व्यथा सुनाई तो लोग दंग रह गए।
कि क्या कोई दरोगा भी इस तरह की हैवानियत कर सकती है, जिन पर कि कानून के रक्षा का भार है, जिम्मा है, वो रक्षक ही अगर इस तरह का काम करने लगे तो लोग इंसाफ मांगने कहा जाएगा। जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, फिलहाल एसपी को इस बात की सूचना दी गई और एसपी ने तुरंत महिला थाना प्रभारी किरण बाला को जांच का जिम्मा सौंपा है और महिला थाना प्रभारी ने तुरंत आकर बच्ची का बयान दर्ज किया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है क्योंकि ये ताजा मामला है और ये कहाँ अभी पदस्थापित है। पहले ये बताया गया कि वो कटिहार में पदस्थापित था और कटिहार से भी शायद उनका ट्रांसफर हो गया है। तो फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, इस मामले की जांच की जा रही है और बहुत जरूरी है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई भी हो। बहुत धन्यवाद प्रवीण इस जानकारी के लिए। और देखिए, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। मासूमों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता रहेगा। और अब बात पूर्वी चंपारण की, जहां हाथरस जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी खाकी धारी की मदद से, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है, जिसकी आंच राजधानी पटना तक पहुंच गई है। पूर्वी चंपारण में हाथरस जैसी वारदात, राख से सच आएगा सामने, सच के लिए जांच तेज। पूर्वी चंपारण में हाथरस जैसे कांड की कहानी की सच्चाई अब राख से निकल जाएगी। सामूहिक रेप और हत्या के बाद पुलिस की मिली भगत से नाबालिग के शव को जलाने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर फॉरेंसिक जांच टीम के सबूत इकट्ठा करने के बाद पटना से पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने भी राख से सच टटोलने की कवायद तेज कर दी है। नमक का 1 पैकेट मिला है। साक्ष्य इकट्ठा हो गए? हाँ, साक्ष्य लगभग इकट्ठा अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी। पटना की टीम ने पीड़ित परिवार के निवास स्थान और शव जलाने वाले स्थान से सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच के लिए पहुंची टीम राख और हड्डियों के अवशेष के साथ साथ शव को जलाने में इस्तेमाल किए गए नमक, चीनी और किरासन तेल के गैलन को भी बरामद कर लिया है। 12 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिवार के निवास स्थान से कपड़े और मिट्टी के साथ जरूरी सबूत भी जुटाए। क्या है पूरा मामला, आपको हम बताते हैं। पूरा मामला जानिए। 21 जनवरी को नाबालिग के साथ गैंग रेप किया गया। 4 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर नाबालिग की हत्या कर दी गई। बिना पोस्टमार्टम के थाना अध्यक्ष ने शव को जलवा दिया। थाना अध्यक्ष और आरोपियों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। एसपी के निर्देश पर 6 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी ने कुंडवा चैनपुर थाने में एसएचओ संजीव रंजन को सस्पेंड कर दिया है। अब इंतजार है राख से निकलने वाले सच का, जो वारदात के असली मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। बात राजधानी पटना के बेखौफ अपराधियों की, जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 3 आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। देखिए। पटना में अपराधी बेलगाम, लूट और हत्या सरेआम, आम जनता त्राहिमाम। लूट और हत्या की ये 3 तस्वीरें राजधानी पटना और उसके आसपास की हैं, जहां अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए पहली वारदात राजधानी पटना के फतुहा थाना इलाके की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक से मारपीट कर 20,000 रुपए की छिनतई की। युवक के चेहरे पर उस वारदात की निशानी भी है। पटना से आ रहे थे धोआ पर, धोआ 4 लाइन पर थे। जब सोचे कि बारला जाएंगे, टेम्पो मिलेगा था। और जो वोट पर धोआ पर वोट पर 2 मोटरसाइकिल से आया, मार 20,000 रुपया छीन लिया। बंदूकवा के लगा से डाकवा पर मार बैठा। इधर फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा में दबंगों ने जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में सब्जी विक्रेता को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसकी शिनाख्त अशरद उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। दबंगों का इतना खौफ है कि स्ट्रेचर पर लेटा युवक गोली लगने की बात से भी इनकार कर रहा है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एजाज के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
कौन मारा गोली? गोली क्या से लग गया? तो वहीं दानापुर के नौबतपुर में भी बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने प्राइवेट स्कूल संचालक से 5 लाख रुपए की छिनतई की। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। कौन बैंक से? स्टेट बैंक से। कितना निकाल के आ रहे थे? 5 लाख। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 96,000। क्या हुआ? हाथ में लिए हुए थे, छीन लिया। कौन छीन लिया? थोड़े देखे हैं। बाइक से था? बाइक से था। के संख्या? 2 आदमी। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में लूट और गोलीबारी की इस घटना से ये तो साफ है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, जिससे पुलिस महकमा भी सख्ते में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात गोपालगंज की, जहां हबसी दरिंदों ने समाज को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप कर खुद के मुंह पर कालिख पोत ली है। हबसी दरिंदों ने किया शर्मसार, नाबालिग की इज्जत की तार तार। दुष्कर्म का वीडियो भी किया वायरल। हाथों में हथकड़ी और गमछे से मुंह छिपाए पुलिस कस्टडी में खड़े ये तीनों शख्स उस नाबालिग छात्रा के गुनहगार हैं, जिसकी आबरू को तीनों ने तार तार किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे बदनाम किया है, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत कर गांव के ही 3 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। खबर मिलते ही गोपालगंज जिले के एसपी आनंद कुमार एक्शन में आ गए। पूरी रात आरोपियों की खाक छानी और तीनों को धर दबोचा। सूचना मिली कि हमारा मीरगंज थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ लोगों ने मिलकर गलत काम किया और उसका वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। पुलिस ने तीनों के पास से उस मोबाइल फोन को भी जब्त किया, जिससे तीनों ने गैंग रेप के दौरान नाबालिग का वीडियो बनाया था। पुलिस या पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस घटना में शामिल जितने भी अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी घटना के संज्ञान में आने के 10 घंटे के भीतर, और उसमें जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ था उस मोबाइल में वो जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी उपलब्ध है, उसकी रिकवरी हुई। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस ने भी सवाल उठाने से पहले अपनी साख बचा ली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर पटना पुलिस ने 30 सितंबर को गायब हुए युवक राम बाबू के अपहरण और हत्या मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नवनीत के अलावा बेतिया शहर के कालीबाग निवासी गोलू कुमार और रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है और उस पिस्टल को भी जब्त कर लिया है जिससे राम बाबू को गोली मारी गई थी। सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी ने कहा कि अपराधियों ने 30 जनवरी की शाम ही राम बाबू की हत्या कर दी थी। राम बाबू के मित्र नवनीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, चूँकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। इधर बेगूसराय के चौराहे के नरवरिया चौर में पेड़ से युवक का लटकता हुआ शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त चौराही थाना के सावत निवासी रंजीत साहू के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। रंजीत साहू के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपने फांसी लगा मेरे गले ऊपर में मार लिया।
अच्छा जी। आपको पता कैसे माथा दिमाग कुछ गड़बड़ बुझलिए ने, जहाँ मन है वह करऽ लगे छै। तो आपको पता कैसे चला? हम रात में खोजलिए नहीं मिलले ने, तब अलिए हमें बुझलिए ने। हाँ, तब भिनफर गेलिए खोजल तो देखे छे फांसी लगा के ऊपर में मरल है। वहीं गया में एक महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। महिला का आरोप है कि उसके पति का अपने ही रिश्तेदार से अवैध संबंध है, जिसमें ससुराल वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे दहेज की मांग की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला अपने मायके झारखंड के चतरा से शुक्रवार शाम को लौटी, तब से उसे घर अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है और उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। महिला ने बिहार डीजीपी, आईजी, एसएसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने महिला के ससुर, देवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वाले का कहना है कि अब तुम छोटा गाड़ी है, जो अपने बाप से बड़ा गाड़ी मांग के लाओ, और तुम्हारी माँ ये चीज़ नहीं दिया, तुम्हारा बाप ये चीज़ नहीं दिया, जात ये चीज़ लाओ। वो जबरदस्ती हमसे डाइवोर्स मांगना चाहते हैं। पहले केस कर चुकी है महिला और इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। लड़के वाले भी केस किए हैं, दोनों तरफ से मामला कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। लेकिन ये अपना पुतोह के घर में नहीं हिलने दे रहे हैं। ये कल से इनका पुतोह रोड पर खड़ा है। इधर वैशाली के लालगंज में रेफरल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। ड्यूटी पर तैनात आयुष चिकित्सक डॉक्टर जयराम की उपद्रवियों ने जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे में शिकार मरीज के साथ कुछ उपद्रवी तत्व भी अस्पताल आए और डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि उपद्रवी तत्वों ने किस तरह डॉक्टरों के साथ मारपीट और हंगामा और उसके बाद घायल मरीज को अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पदाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। काट के जो है उसको जो दवा वगैरह भी दिलवा दिया था हमें, ठीक है। उसके बाद जो है उसके घर से 4-5 लड़के आए, वो कहने लगे कि अगर मेरा भाई को कुछ हो जाएगा, अब चलिए वहाँ से देखिए, मेरा भाई को अगर कुछ हो जाएगा तो अब मैं ले गया हमको। फिर गेट के एंट्री पास में कोरोना का एक पेशेंट देख रहा था, उसका जाँच करवा रहा था, पुर्जा ले गया और हॉस्पिटल के गेट के एंट्री करते ही, मतलब मेन दरवाजा के इमरजेंसी के एंट्री करते ही हमको 3-4 लड़के हाथ लाते मुक्के जो है मारने लगे। उसके बाद मैं मारते मारते हम वहाँ से बाहर भागे, तो फिर डंडा गार्ड का डंडा छीन के मारते मारते गार्ड का डंडा भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद हम चाहे कि निकल जाए, लोग जो है नशा में हैं और भी कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। नशा किए हुए थे। हाँ, नशा किए हुए था सब लोग। यहाँ से तब तक प्लानिंग से आया था, नाम जो लिखा है वो केवल अपना नाम लिखा है, बाबूजी का भी नाम नहीं लिखा, जबकि नियमतः बाबूजी का नाम लिखाना है, मोबाइल नंबर लिखा, वो भी नहीं किया। इसको बिना मतलब के उस वहाँ से खींच के, सेट से खींच के अब बुरी तरह मारा। गार्ड के पास डंडा था, वो भी छीन लिया, डंडा टूट गया है और इसको माने बहुत छोटा ही है ब्रेन में। मारपीट की सूचना जैसे ही मिली, मैंने अपनी गाड़ी को, गश्ती गाड़ी को, फोर्स को वहाँ भेजा है। एक लड़के का नाम ले रहे हैं, हालांकि यहाँ जो है उसका पिताजी का नाम नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन जो भी रिकॉर्ड से नाम वाम आया है तो हम लोग तुरंत जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और ये घटना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि डॉक्टरों से मारपीट करने वाले उपद्रवी आखिर कौन थे? क्या अस्पताल में कोई सुरक्षा गार्ड उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये घटना घटी? तो अस्पताल में क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, देखना यही होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है। और बात सुपौल की, जहां घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मामला सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र के हरियाही गांव का है, जहां शुक्रवार की रात महिला के पति महेंद्र मंडल और ससुराल वालों ने मिलकर पत्नी आशा देवी की गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 2016 में हुई थी। पति महेंद्र मंडल नशा करता था और वो कहीं कमाने भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। पहले भी कई बार पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसे समाज के लोगों ने समझा बुझाकर शांत करवा दिया।
लेकिन शुक्रवार की रात मृतका आशा के पति महेंद्र मंडल ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। मारना है, सुल्फा बनेना है, मारे के लिए नया नया बना के रखना है, वैसे मारना है। जैसे विवाद की रहे किया मार लेके की जानकारी मिल तोरा? विवाद तो हमरा सबके जहाँ तक हमरा पता चले दोनों प्राणी में पारिवारिक मैटर है, लेकिन खास मैटर नहीं। वहीं लखीसराय में चोरों ने पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए एक रात में ही 2 घरों में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के पनघारा गांव की है, जहां पनघारा निवासी रामवृक्ष सिंह और चंदन सिंह के घर चोरों ने लाखों के जेवरात, नकदी और महंगे कपड़े की चोरी कर ली है। घर से थोड़ी ही दूर पर खाली बैग मिला है, जिसे चोरों ने सामान निकालने के बाद छोड़ दिया था। एक ही रात 2 घरों में हुई इस चोरी की वारदात के बाद पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि मुंगेर से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर देगी। 30-37 भर के लगभग जेवर है और सोना चांदी वाला एक थाली, कटोरी, गिलास, ये सब है और कपड़ा जो खरीदे थे भतीजा का शादी में, टोटल करीबन 1.5 लाख के लगभग, 1.5 लाख से कुछ ऊपर होगा, 2.25 लाख मानिए, इतना सामान लिया। और 49,000 का लगभग उनको मुंह दिखाई जो हुआ था ना, नया शादी हुआ था, सारा कुछ लेके 2 घर में चोरी की शिकायत है, जिसमें एक घर में चोर लोग का प्लास छोटा हुआ है और हम लोग डॉग स्क्वाड को मुंगेर से बुलवाया है। उसके बाद उसका ट्रैकिंग होगा, जैसा होगा हम लोग रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि घर में सब कोई परिजन था, उसी घर में रूम में चोरी हुई है जिसमें कोई आदमी नहीं था, और खिड़की का जो ग्रिल है उसको नट बोल्ट उखाड़ के तब उसके अंदर अलमीरा में से चोरी की। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी, चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, हालांकि पुलिस पूरी मामले की छानबीन में जुटी हुई है और कह रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। राकेश, चोरों की बात करें तो जी बताएं। जी देखिए, घटना के 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अब तक पुलिस ना तो चोरों की पहचान कर पाई है और ना ही आखिर कौन से गिरोह हैं या पूरा नेटवर्क जो कि इस 2 घरों में देर रात जो घटना दिया है, अब तक इसकी पहचान नहीं की गई है। हालांकि देखिए सिदांदा, बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। देर रात लगभग जो है सबसे पहले चोरों ने चंदन सिंह जो गिरी स्वामी हैं उनके घर के खिड़की को तोड़ के अंदर प्रवेश किया और लगभग लाखों कीमत की जेवरात, नगद रुपए और कीमती कपड़े को ले गए। उसके बाद दूसरे घर को भी निशाना, यानी अगर कहा जाए तो लगभग 2 से 3 घंटे चोर वहां पे रह करके इस पूरे घटना का अंजाम दिया, जबकि थाना महज 2-3 से 4 किलोमीटर दूर पे है और मुख्य सड़क से बगल में ही यह गांव बसा है। उसके बाद भी यह बड़ी चुनौती दी है चोरों ने। सिनांदा, बिल्कुल राकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सवाल यही है कि इतनी नजदीक थाना होता है, पुलिस गश्ती की बात करती है, बावजूद इसके इस तरह से बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, आखिर कैसे? और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।